बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्ब वादा सलीम अख्तर बाब अव्वल का लेक्चर नंबर 3 पेशे खिदमत है। अगर आपको मेरी काविश पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसा करने से आपको रोज़ का मवाद मिलेगा। नावल लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बाब अव्वल का हिस्सा सोम। गालिब ने इस शेर में किस मुल्क की बुलबुल का ज़िक्र किया है? यानी शेर में जो बुलबुल का ज़िक्र है वो बुलबुल हमारे मुल्क की नहीं है, तो किस मुल्क की है? शेर है कुमरी कफ़े खाकिस्तरो बुलबुल कफस रंग, ए नालाए निशान जिगर सोख्ता क्या है। गालिब ने इस शेर में ईरान की बुलबुल का तज़किरा किया है। जो हमारे मुल्क की बुलबुल होती है उसको गुलदम कहते हैं और उसकी गर्दन में लाल निशान और पंजे उसके भूरे होते हैं, यानी वो खाकिस्तरी रंग की नहीं होती। खाकिस्तरी रंग की बुलबुल जो होती है, खाक जैसे रंग की, गोल्डन ब्राउन, वो ईरान की बुलबुल है। ये शेर किस मशहूर शायर का है? सुनाया रात को किस्सा जो हीर का, तो अहले दर्द को पंजाबियों ने लूट लिया। ये मशहूर शेर है इंशा का। अगला सवाल है हमारा, मुकदमा शेर व शायरी किसने लिखी है? मुकदमा शेर व शायरी अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है। इसमें उन्होंने अच्छी शायरी और उसकी ज़रूरियात और ख़ुसूसियात पर बात की है। तर्जमे तो आजकल भी होते हैं, लेकिन बाकायदा दारुल तर्जमा किसने बनाया था? तो बाकायदा दारुल तर्जमा बनाया था शहनशाह अकबर ने। एक बादशाह ऐसा भी गुज़रा है जिसने औरतों की फ़ौज बनाई थी। तो सवाल ये है कि किस बादशाह ने निस्वानी फ़ौज बनाई? जवाब, वाजिद अली शाह ने निस्वानी फ़ौज बनाई। फ़ौज बनाने के बाद फ़ौज की जो पलटनें होती हैं, तो वाजिद अली शाह ने उन पलटनों के नाम क्या रखे? निस्वानी फ़ौज की पलटनों के नाम थे अख्तरी, नादरा वगैरह। कौन बच्चा जनने की अदाकारी करता, यानी ऐसा ज़ाहिर करता कि जैसे उसने बच्चा पैदा किया है? तो नसीरुद्दीन हैदर शाह बाकायदा दर्द ज़ै में बच्चा जनने की अदाकारी करता, यानी जो हालत ज़च्चा की होती है वो अदाकारी करता, और फिर बाकायदा बच्चा पैदा होने की अदाकारी करता, और वज़ाए हमल यानी बच्चा पैदा होने के बाद बाकायदा मखसूस खुराकें खाता, यानी पंजीरी वगैरह, और बच्चे यानी जो फ़र्ज़ी गुड़िया पैदा होती उसकी मुंह दिखाई की रस्में भी की जाती। अगला सवाल है, उर्दू में सलासत निगारी को किस इदारे ने फ़रोग़ दिया? तो फोर्ट विलियम कॉलेज एक ऐसा इदारा है जिसने उर्दू नसर में सलासत निगारी को फ़रोग़ दिया। नया तालीमी और सियासी शऊर किस इदारे ने दिया? तो सर सैयद अहमद ख़ान की बनाई गई यूनिवर्सिटी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने नया तालीमी और कौमी शऊर दिया। जदीद नज़्म निगारी का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? अंजुमन पंजाब लाहौर, उसने बाकायदा मुशायरे करवाए जिसमें एक उन्वान देकर उस पर नज़म लिखी जाती। तो अंजुमन पंजाब लाहौर के मुशायरे बुनियाद बने जदीद नज़म निगारी की। एक जामिया ऐसी भी है जिसने अहम तरीन किताबों का तर्जमा किया, यानी तराजम पर ज़ोर दिया, तो उसका नाम बताएं। जामिया उस्मानिया ने साइंसी, तिब्बी और इल्मी कुतब के तराजम और इस्तलाह साजी पर ज़ोर दिया, यानी किस काम के लिए कौन सी
اصطلاح مناسب ہے یہ کام بھی جامعہ عثمانیہ نے کیا۔ اگلا سوال ہے کہ عظیم سیاسی انقلابات کا دور کہلاتا ہے۔ عظیم سیاسی انقلابات کا دور 1657 تا 1987 کہلاتا ہے۔ یہ وہ دور ہے 1857 جب جنگ آزادی وہ غدر ہوا اور اس کے بعد 100 سال تک مسلمان غلام رہے، 1947 میں آزاد ہوئے، تو یہ عظیم سیاسی انقلابات کا دور کہلاتا ہے۔ اگر آپ کو میرا لیکچر پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور نوٹیفیکیشن کو آن کرنا مت بھولیے گا۔